अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिंपल्स किचन। आज हम बनाएंगे होममेड चॉकलेट सॉस। अगर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। इसके लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ज़रूरी है ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप दूध लिए, हाफ कप कोको पाउडर है, 1 कप चीनी है, चॉकलेट 50 ग्राम की मैंने ब्लू बैंड की टिक्की ली है। अगर ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर हम 100 या 150 ग्राम लेते हैं तो उसमें ग्राम मेंशन होता है, 50 हो या 100 हो। तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने बताई है आपको, ताकि आप आसानी से बना सकें। 1 टेबलस्पून मैदा है। अच्छी सी थिक सॉस बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 1 कप मिल्क शामिल कर लेंगे और 1 कप चीनी है इसके अंदर। हाफ कप कोको पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हम 1 टेबलस्पून मैदा भी शामिल कर लेंगे। मैदा, चॉकलेट एसेंस, मैं चॉकलेट एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से वनीला या कोई भी और एसेंस यूज़ कर सकती हैं जो आपको पसंद हो। चॉकलेट है तो ऑब्वियसली चॉकलेट ही जाएगा। तो मक्खन शामिल करेंगे। पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि इसके लम्स ना रहे। मक्खन शामिल कर लेते हैं और अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। बड़ी शाइनी सी थिक सी ज़बरदस्त सी ये तैयार हो गया। अगर आपके पास गनाश मौजूद नहीं है तो आप केक और बिस्किट वगैरह पे इसको भी अप्लाई कर सकती हैं, ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ कर सकती हैं। तो इसको शेयर करने का मकसद यही था कि आसानी से अगर आपके पास गनाश अवेलेबल नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं। कोको पाउडर से हम एक अच्छी सॉस तैयार करते हैं, इसको पता ही नहीं चलता कि ये चॉकलेट से बनी है या चॉकलेट के बगैर। एक चीज़ थिक सी बना लेंगे, अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारा मक्खन। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो शॉर्ट करके दिखानी होती है तो इसमें इतनी ज़्यादा आपको लंबा नहीं मैं दिखा सकती। ये देखिएगा, तो जैसे जैसे बनेगा मैं आपको दिखाती चली जाऊँगी। ये देखें इसकी थिकनेस, इसका कलर, ये इसके ऊपर शाइनिंग देखिए। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, 15 से 20 मिनट बाद बनाने के बाद इसकी थिकनेस देखें। इसको आप मज़ीद गाढ़ा करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन मुझे मज़ीद गाढ़ा नहीं करना। मुझे बिस्किट रोल्स बनाने हैं तो मुझे इसमें थोड़ा सा पतली चाहिए। तो आप इसको मज़ीद भी गाढ़ा कर सकती हैं और मज़ीद गाढ़ा कर लीजिएगा अगर आपको केक वगैरह पे अप्लाई करना है। तो बस इसको मैं निकाल लूँगी। इसको अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो ठंडा करके रखिएगा, ऐसे मत रखिएगा, गर्म मत रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट।